तो अब मेरे बच्चे कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, कुछ ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि अपने को करने चाहिए, तो उस लेवल के क्वेश्चंस है वो करते हैं जिनमें किरचॉफ लॉ, जो अपने पास में व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस अनबैलेंस कुछ भी लगाया जा सकता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। A constant voltage of 50 volt is maintained between point A and B of the circuit as shown in the figure. The current through branch CD in this circuit. जो CD वाली ब्रांच है, जो ये वाली ब्रांच है, इस ब्रांच में कितना सा करंट फ्लो कर रहा होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है भाई। ए बी के अक्रॉस में बेटा जो पोटेंशियल है वो है 50 वोल्ट। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हमें कैसे सोल्व करना है, क्या उस क्वेश्चन की अप्रोच होगी, क्या उन क्वेश्चन के तरीके रहते हैं। ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले तो इसके अंदर में पैरेलल है दोनों, ये दोनों पैरेलल हैं, देखते ही पता चल पा रहा है। तो पैरेलल वाले सर्किट को सोल्व करेंगे, पैरेलल जब भी आए तो उनके सर्किट को ही सोल्व करना है सबसे। ठीक है, तो बेटा 1 और 3 ये दोनों ही दोनों पैरेलल में है, तो 1 और 3 का जब सोल्व करते हैं तो अपने पास में देखो क्या बचता है, 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3, ये बन जाएगा 3/4 ओम। तो इन दोनों से मिला के जो रेजिस्टेंस बनेगा वो हो जाएगा 3/4 ओम। ये है 2 और ये है 4, 2 और 4 को सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, 8/6 मतलब कि 4/3। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 4/3 ओम। हाँ, एक और चीज का याद रखना भाई, 2025 का नीट का ही क्वेश्चन है ये, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब इसको कर ही रहे हैं सोल्व तो खैर। इसके अक्रॉस में बेटा 50 वोल्ट की जो बैटरी है ना वो लगाई हुई। ओके, तो मेरे शेर ये दोनों अब सीरीज में है तो सीरीज में सोल्व करते हैं। सीरीज में इन दोनों को ऐड करना होगा, 3/4 प्लस 4/3, एलसीएम आ जाएगा 12, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो 25/12। इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आ जाएगा 25/12 ओम। 50 वोल्ट की है बैटरी। तो कोई भी ऐसा डायग्राम है ना, तो इसमें इस तरीके से कैलकुलेशंस करके सीरीज पैरेलल सोल्व करके एंड जो डायग्राम बनेगा उस पे पहुंचना है हमें। ठीक है, जहां तक पहुंच सकते हो वहां तक उसमें पहुंच जाना है रीअरेंजमेंट करते हुए। ओके, तो मेरे बेटे अब देखो इसमें 25/12 है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितनी है भाई 50 वोल्ट, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा भाई, करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ के अक्रॉस में वोल्टेज अपॉन इसका रेजिस्टेंस। वोल्टेज है बेटा 50 और इसका रेजिस्टेंस है 25/12, तो 12 ऊपर चला गया और 50/25 बन गया 2, तो ये आ गया है 24 एम्पियर। तो इसमें से जाता हुआ जो करंट आया है वो है 24 एम्पियर, इसके अक्रॉस वोल्टेज है 50 और ये रेजिस्टेंस, पहले के अक्रॉस में करंट हमने निकाला। अब देखो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए चलना है, इस चीज का ध्यान रखना, रिवर्स इंजीनियरिंग लास्ट से स्टार्ट करके ऊपर 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 ऐसे करते हुए। ठीक है बेटा। अब देखो इस सर्किट में जो बैटरी से जो करंट निकला था 24 एम्पियर था, ऐसे 24 इधर से आया, इसमें चला गया वो 24। बहुत बढ़िया। इधर पे कितना सा करंट गया है बेटा 24 एम्पियर, इसमें भी कितना करंट गया है 24 एम्पियर, कोई दिक्कत की बात है ही ना। अगर यहाँ पे 24 एम्पियर करंट गया है, इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 24 गया है, ये इसका रेजिस्टेंस है, तो अब इनकी पोटेंशियल निकाले जा सकते हैं क्योंकि करंट तो आ ही गया है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू लिख देंगे भाई, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल बनेगा उसकी वैल्यू लिख देंगे, इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस और इस वाले के अक्रॉस। तो बेटा रजिस्ट जो वोल्टेज है उसको कैसे लिखा जाएगा, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ है, यहाँ पे करंट है 24 और रेजिस्टेंस है 4/3, 4/3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 पे कैंसिल हो जाता है, नहीं 8 पे नहीं, ये कैंसिल हो जाता है 6 पे, 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो बन गई है 18 वोल्ट। ऐसे किया बेटा मैंने 3/4 की मल्टीप्लाई 24 से, ठीक है, तो 6 पे 6 3 जा 18,
ऐसे करके 18 आया है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आ गई है 18 वोल्ट। इस केस में देखो 4/3 इंटू 24, 4/3 इंटू 24, चलो भाई इसको करना है, 8 पे कैंसिल, 32। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आ गई है बेटा मेरी 32 वोल्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बेटा ये वाले जो दोनों के दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल एक्चुअल में तो इससे ही बनी है ना, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वही इसके अक्रॉस होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और इक्विवेलेंट के बराबर उतनी ही वोल्टेज होती है जितनी इनके अक्रॉस है। तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज आ गई है, यहाँ पे लिख देता हूं, वो है 18 वोल्ट। इनके अक्रॉस में जो वोल्टेज आई है वो है 32 वोल्ट। अब इसमें हमें क्या निकालना है, सीडी वाली ब्रांच में करंट। सीडी वाली ब्रांच है ये, तो वही हर जगह का 2-3 जगह का तो करंट चाहिए चाहिए कम से कम, तभी जाके सीडी वाली ब्रांच का करंट हम निकाल पाएंगे। तो मेरे बच्चे पहले मैं यहाँ का करंट निकाल लेता हूँ इस 1 ओम में। इसके अक्रॉस 18 वोल्ट का पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस है इसका 1 ओम। तो 18 और 1 ओम का रेजिस्टेंस, तो 18 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है, ठीक है। इस वाली ब्रांच में इधर से इधर जो करंट जा रहा होगा वो निकालेंगे। तो भाई इधर से इधर जो करंट जा रहा है उसको निकालते हैं। तो इस करंट की अपने पास में क्या वैल्यू रहेगी, यहाँ का पोटेंशियल अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस, 32 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 16 एम्पियर आ जाएगा, 16 एम्पियर, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब इससे बाद में हमें क्या निकालना है, सीडी वाली ब्रांच से। बेटा 18 एम्पियर इधर से आया था, 16 एम्पियर इधर चला गया, बचा हुआ कितना करंट है 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर सीडी में चला गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनता है, 2 एम्पियर। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा रखोगे ना तो जल्दी जल्दी इनको सोल्व करना सीख जाओगे, बस वही चीज सीखनी है हमें, ठीक है मेरे बेटे। बढ़िया, आसान क्वेश्चन, मुश्किल नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो बेटे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं। तो ये है अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट। अच्छा, इस गिवन सर्किट में बैटरी से पास होता हुआ करंट कितना है, इसका मतलब है इसके जितने भी रेजिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट हमें निकालना है। उससे अपने पास में जो बैटरी है उससे पास होता हुआ करंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इसको ट्राई करते हैं बेटा, और इसको हम ट्राई कैसे करेंगे इस चीज को भी समझना जरूरी है। तो देखो भाई, इसको पहले तो इस डायग्राम को रीड्रॉ करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कैसा है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या कैसा है, ठीक है। और बाकी सबको भी रजिस्टर्स को रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसमें देखो कुछ पॉइंट है बेटा, ए बी सी डी ई और एफ, इन सबको लिखना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। तो ऐसे मैं लिखता हूं, इस तरफ मैंने लिख दिया है ए, ठीक है। ए और एफ तो बेटा सेम ही पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इधर मैंने लिख दिया बी, बी के इस तरफ है सी, और सी और डी है बेटा सेम पॉइंट है, सेम पोटेंशियल के पॉइंट है, तो दोनों को एक ही मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट है ये, नीचे की तरफ में है ये। रीड्रॉ देखो कैसे करते हैं, ए और बी के बीच में है 5 ओम, ए और बी के बीच में है 5 ओम, ठीक है। ए और ई के बीच में है 3 ओम, ए और ई के बीच में जो रजिस्टर है वो है 3 ओम। बी और सी के बीच में है 2.5 ओम, ये है 2.5 ओम। और सी, सॉरी डी, ई और सी बना रखा है ना, ई और सी के बीच में है 1.5 ओम, तो ये है अपने पास में 1.5 ओम, ठीक है। और ए और डी, ए और डी और सी तो सेम ही है, ए और सी के बीच में जो कनेक्टेड है जो इस तरीके से है, ये है अपने पास में 6 ओम। फिर इससे ऊपर में इस तरीके से है भाई,
ये है 1.5 और 5.5, दोनों के दोनों सीरीज में है, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा। इसको तो सीधा ही लिख दिया है 7। ठीक है, इससे नीचे है ये वाला है 1/3 ओम, इससे नीचे वाला ये लिख दिया हमने 1/3 ओम। इधर पे अपने पास में बैटरी कनेक्ट, ऐसे अपने पास में जो सर्किट है वो बन चुका है। अब बेटा ये यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से देखते ही पता चल रहा है तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसमें चेक करना पड़ेगा ये बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इसको तिरछा घुमा देते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज साफ साफ दिखने लग जाएगा। तो एक बार मैं तिरछा घुमा देता हूं। देखो बेटा अगर इसको तिरछा घुमा दो तो डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, तो ऐसा देखते ही तो हमें साफ साफ पता चल पा रहा है कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। एक सेकंड हो गया, घुमा नहीं है तिरछा, तो वैसा का वैसा ही है। ठीक है, अपनी जो फोन की स्क्रीन है उसको रोटेट करके देख लो भाई, उससे पता चलेगा। तो इसमें कर सकते हैं बेटा 5/3 और 2.5/1.5। ठीक है, या 3/this या 5/this, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। 3 से 1.5 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 5 से 2.5 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसके अंदर में जो 6 ओम है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, तो 6 ओम को रिमूव कर देंगे। तो इतने से को सोल्व करता हूं, पहले तो मैं रीड्रॉ करके 5 ओम, नीचे वाला बनेगा 3 ओम, 2.5 ओम, 1.5 ओम, ऐसे ही अपने पास में बन चुका है। इसको और आगे सोल्व करते हैं। 5 में 3 को ऐड किया तो अपने पास में बन गया है 8 ओम। 2.5 में 1.5 को ऐड किया तो अपने पास में बन चुका है भाई 4 ओम। ऐसे बन गया है, इसका रीड्रॉ करा। अब इसका पूरे का रीड्रॉ करेंगे तो इसका 1 बना देंगे तो आ जाएगा 8 × 4/8 + 4। ठीक है, 32/12, और 32/12 को लिखा जा सकता है 8/3 4 से, अगर मैं सोल्व कर लूँ तो ये बन चुका है 8/3 ओम। इतना सा जो पूरा सर्किट है वो पूरा मिला के 8/3 बन गया है बस। तो इसको वापिस से कंप्लीट को रीड्रॉ करता हूं। कंप्लीट को रीड्रॉ करेंगे तो बेटा इधर बन गया है 8/3 ओम, ऊपर था 7 ओम, नीचे था 1/3 ओम, और इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो है 5 वोल्ट। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों किस में है भाई, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट है, उसकी वैल्यू बन जाएगी 8/3 + 1/3 + 7। 8/3 + 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 9/3 + 7। 9/3 बन जाता है 10 + 7, सॉरी 3 + 7 मतलब कि 10 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बन जाएगा 10 ओम, और अपने पास में करंट इन सर्किट क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम का रजिस्टर है। क्या आंसर आ जाएगा 1/2 एम्पियर या 0.5 एम्पियर। तो ऐसा क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये भी नीट 2025 का ही क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा और मुश्किल लग रहा है, बट मुश्किल है नहीं। ठीक है, नीट 2025 में ऐसा ही क्वेश्चन आया था। चलो तो भाई बहुत बढ़िया है। अब इसके अलावा कुछ और टाइप के क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। देखो तो बेटे कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा, किस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो बेटा एक बड़ा सा क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं कि हर जगह पे करंट और वोल्टेज कैसे निकाले जा सकते। ठीक है, तो मेरे बच्चे तो करते हैं स्टार्ट किसी क्वेश्चन के साथ में। ऐसा अगर अपने पास में कोई क्वेश्चन है, जैसे कि एक डायग्राम है मैं बनाता हूं, ऐसा है अपने पास में डायग्राम भाई। 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, और इधर से जाता हुआ जो करंट है टोटल वो है भाई 4 एम्पियर। ऐसे अपने पास में गिवन है, और हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि भाई हर किसी रजिस्टर में कितना करंट है, हर किसी के अक्रॉस कितनी सी वोल्टेज है, ये सब निकालना है।
तो वो हम कैसे निकालेंगे? फाइंड आउट करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर के अक्रॉस में करंट और पोटेंशियल है वो हमें कैलकुलेट कर देना है। तो देखो ये चीजें हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा कुछ भी कैसा भी मुश्किल सर्किट आ जाए, अपना सबसे पहला काम रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो ये दो और ये दो दोनों सीरीज में है, तो इनसे मिला के क्या बन जाएगा? 4 ओम। ये 2 और 2 दोनों के दोनों पैरेलल हैं, इन दोनों से मिला के बन जाएगा 1 ओम। रीड्रॉ करके ऐसा सर्किट बन चुका है। अब देखो ये 4 और 1 दोनों पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 1, मतलब कि 4/5 ओम। तो इसको जब हमने लिखा तो इसका रेजिस्टेंस आ गया 4/5 ओम। यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, इजीली इसको सोल्व कर लिया है। ठीक है, पैरेलल में जो सोल्व करने का तरीका होता था वो हमें आता है। ठीक है बेटा, इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो और लिख लेते हैं। इसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था इधर से जो फ्लो कर रहा है वो है 4 एम्पियर, यहां से जो फ्लो कर रहा है वो है 4 एम्पियर। तो रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं भाई। लास्ट साइड से करंट पता चल गया है, रेजिस्टेंस पता चल गया, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बतानी है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसके अंदर में करंट और इसका रेजिस्टेंस। इसका जो करंट है वो है 4 इंटू 4/5, ये बन जाता है 16/5 वोल्टेज। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है इस रजिस्टर के अक्रॉस, उसकी वैल्यू कितनी बन गई है? 16/5 वोल्ट। बहुत ठीक बात है। अब बेटा ये और ये दोनों के दोनों किस में है? पैरेलल में है। और पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज। और पैरेलल में वोल्टेज उतनी ही होती है जितनी इनके इक्विवेलेंट के अक्रॉस है। तो दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज बता देता हूं 16/5 वोल्ट, और इसके अक्रॉस में 16/5 वोल्ट। दोनों के अक्रॉस की वोल्टेज निकल के आ गई। बहुत ही ठीक है। ठीक है, अब बेटा दोनों में करंट है वो भी निकाल सकते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो इधर से जाता हुआ जो करंट है वो है 16/5 एम्पियर। इधर से जाता हुआ जो करंट है वो आ जाएगा 16/5 को 4 से डिवाइड कर दे तो आएगा 16/5 को 4 से डिवाइड किया तो आ गया है 4/5 एम्पियर। तो यहां से जाता हुआ करंट है 4/5 एम्पियर, इधर से जाता हुआ है 16/5 एम्पियर। वोल्टेज करंट सब कुछ यहां तक लिख दिया है। अब पहुंचते हैं मेन डायग्राम पे। ये है मेन डायग्राम। इस मेन डायग्राम में उस चीजों को अप्लाई करते हैं। ये दोनों किस में थे बेटा? सीरीज में। सीरीज में क्या सेम होता है? करंट सेम होता है। तो सीरीज में करंट उतना ही होता है जितने उनके इक्विवेलेंट के अक्रॉस करंट था। इसका मतलब है इसमें करंट है 4/5 एम्पियर, इसमें करंट है 4/5 एम्पियर। बहुत ज्यादा बढ़िया। तो इस 2 ओम के अक्रॉस में पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल आ जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। 4/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 वोल्ट। ठीक है, नहीं नहीं, 4 2 8, 8/5 वोल्ट सॉरी। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मैं बताऊंगा तो कितनी आ जाएगी? 8/5 वोल्ट। कैसे किया? करंट को इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर। तो इन दोनों के अक्रॉस में, इस 2 के अक्रॉस में वोल्टेज भी पता चल गई, करंट भी। इस 2 के अक्रॉस वोल्टेज भी और करंट भी। इधर पे है अपने पास में 1 ओम, इसके अक्रॉस में आ गई है 16/5 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज है और करंट है इसमें गिवन। चलो तो ठीक है भाई। इसमें अब ये पूछा जा रहा है दोनों के दोनों किस में थे? पैरेलल में थे, उनसे मिला के ये 1 बना था, ये वाला 1। अब अगर इस 1 के अक्रॉस में चेक किया जाए तो इस 1 के अक्रॉस में जो वोल्टेज है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है और 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम ही होगी। तो इस केस में इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो होती है 16/5 वोल्ट। दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम ही होगी 16/5, इस 2 के अक्रॉस भी 16/5। बहुत बढ़िया। तो अब दोनों के अंदर से करंट भी बता सकते हैं। करंट क्या आ जाता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस।
वोल्टेज है 16/5, इसका रेजिस्टेंस है 2, तो 16/5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा 8/5 एम्पियर। इधर से कितना आ जाएगा 8/5 एम्पियर। बस ये हो जाता है इसका आंसर। ठीक है मेरे बच्चे, ऐसा रहता है, ऐसे करके रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड से सब कुछ निकाला जा सकता है। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट कर देना और रीअरेंज 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 करते हुए सब कुछ निकाल सकते हो, सब कुछ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा करते हैं बेटा, ये 3 ओम है, ये है बेटा 4 ओम। इधर से जाता हुआ करंट आई है, हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट रेशियो ऑफ करंट इन 3 ओम एंड 4 ओम। 3 ओम और 4 ओम में जो करंट है उसका रेशियो निकालना है भाई। ठीक है बेटा, जो 3 ओम है और जो 4 ओम है, 3 ओम में मान लेते हैं करंट है भाई I1, इसमें है I4। I1 और I4 का जो रेशियो है वो बताना है बेटा। इन दोनों के अक्रॉस में क्या सेम रहेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसका करंट इंटू रेजिस्टेंस I1 इंटू 3, इसके अक्रॉस I2 इंटू 4। ऐसे करके इसका आंसर आ जाता है। I1/I2 ही तो निकालना है, तो क्या आ जाएगा 4/3। इसका मतलब क्या है बेटा, पैरेलल में जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना ही कम उसके अक्रॉस करंट। बस ये इसका रूल होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ना कोई समस्या की बात है। आसान क्वेश्चन, सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर हमने निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। इसी में एक अलग टाइप का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है भाई। वो क्वेश्चन क्या है कि अपने पास में फाइंड आउट I/I2, इस I का और इस I2 का रेशियो बताना है भाई। वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है तो बेटा देखो, तो फिर उसमें कैसे निकाला जाएगा, अगर ये वाला निकाल लिया है फिर तो अपने लिए आसान है। I की वैल्यू क्या होती है भाई, I1 प्लस I2, क्योंकि यहां से करंट I जा रहा है, तो एक तरफ I1 जा रहा है एक तरफ I2 जा रहा है। I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई I2, ये हो जाएगा बेटा I1/I2 प्लस I2/I2। I1/I2 आ गया है 4/3 और I2/I2 आ गया है 1, तो 3 को एलसीएम ले लिया तो ये आ जाता है 7/3। इस तरीके से क्वेश्चन हो तो ये भी कर सकते हैं, बट इसका जो प्रॉपर क्वेश्चन है वो करता हूं मैं। देखो देखो तो भाई क्वेश्चन किस तरीके से है बेटा। इधर से करंट फ्लो कर रहा है अपने पास में, इसमें है ये वाला रेजिस्टेंस है R1, ये वाला रेजिस्टेंस है R2। फाइंड आउट रेशियो ऑफ करंट I एंड I एंड इन R2। ठीक है, करंट I जो टोटल करंट है और R2 में जो करंट फ्लो कर रहा है उन दोनों का रेशियो बताना है भाई। देख तो मेरे बेटा फिर कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। I2 से जाता हुआ जो करंट है ना उसको फिर मैं मान लेता हूं I1। ठीक है, टोटल करंट यहां से आया था I, उसका I1 इधर चला गया तो ऊपर की तरफ कितना सा करंट चला जाएगा I-I1। ठीक है बेटा, ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंस हो तो क्या सेम रहता है उनके अक्रॉस में, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा I-I1 इंटू R1, नीचे वाले के अक्रॉस में आ जाएगा I1 इंटू R2। तो I/I1 ही तो निकालना है, I R1 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू I1 R2।
I1 वाली टर्म को उधर ले गए, I1R1 प्लस I1R2 इज इक्वल टू IR1। आई राइट साइड से I1 ले आए, राइट साइड में बचा R1 प्लस R2, इधर से R1 को राइट में ले गए। इतना सा इसका आंसर आ जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, कोई समस्या वाली बात ही ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। ये है बच्चे अपने पास में क्वेश्चन। ये सर्किट है, करंट थ्रू 4 ओम, 4 ओम से पास होता हुआ जो करंट है वो 1 एम्पियर है। व्हेन द पॉइंट M एंड N आर कनेक्टेड टू ए डीसी, अच्छा P और M है उनको डीसी वोल्टेज से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है भाई। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट M और N, M और N के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें निकालना है। ठीक है तो बेटा कर लेते हैं, इसका सोल्व करते हैं, आसान ही है। 4 के अक्रॉस में, या सॉरी 4 में से जो करंट जा रहा है वो तो है भाई 1 एम्पियर। ठीक है बेटा, अपना अगला काम क्या होता है, इन सबको ही रीअरेंज कर लेना, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल लेना। ये दोनों किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में इनको सोल्व करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा? ठीक है, वैसे इस पे तो ज्यादा कुछ फोकस करना नहीं है ना हमें। इसके अंदर में से बेटा इसका रेजिस्टेंस है 4, इसके अंदर से जो करंट जा रहा है वो है 1 एम्पियर। इसका मतलब है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया? 4 I इंटू आर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल 4 है, इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल 4 है, इस एंड और इस एंड के बीच में पोटेंशियल 4 है। तो इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक के बीच में 4 वोल्ट का पोटेंशियल। इतने से में ही निकालना है, तो बाकी को ध्यान में नहीं रखते। ठीक है, सिर्फ नीचे वाले को ही ड्रॉ कर ले रहा हूं मैं। तो 0.5 और 0.5 को सोल्व कर लेता हूं। 0.5 और 0.5 पैरेलल में है तो इसका हाफ बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.20। इधर है भाई 1 ओम। इस टोटल के अक्रॉस में वोल्टेज है 4 वोल्ट। इससे आगे इसको ही सोल्व कर लेते हैं। तो ये आगे से रीड्रॉ करेंगे, मतलब कंप्लीट नहीं किया, इस नीचे वाले को रीड्रॉ किया। बेटा इसका क्या हो गया है? 1.25 ओम। तो इसके अक्रॉस की जो वोल्टेज है वो है 4 वोल्ट। ठीक है, इससे पास होता हुआ जो करंट है वो कितना हो जाएगा? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो 4 अपॉन 1.25। तो 4 अपॉन 1.25 है तो यहां से अपने पास में करंट आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, ये है 3 ओम, 4 ओम, इधर पे है बेटा 5 ओम। टेन वोल्ट की बैटरी है, इधर है 1 ओम, 2 ओम, और ये है अपने पास में 3 ओम। ठीक है, अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है जो बैटरी है इससे जाता हुआ करंट कितना होगा। फाइंड आउट करंट ड्रोन बाय बैटरी। ये जो बैटरी बनाई है इस बैटरी से जाता हुआ करंट कितना होगा। देखो तो पहले ये तीनों सीरीज में है, इनको सोल्व कर लेते हैं। 4 और 3 7 और 5 12। भाई 10 वोल्ट की बैटरी है, ये बन गया है 12 ओम। 1 और 2 3 और 3 6, इधर पे बन गया है 6 ओम। ये 6 और 12 दोनों एक तरफ से कनेक्टेड है, दोनों पैरेलल में है, तो इसका पैरेलल वाला सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? तो 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12, तो कितना हो जाता है? 6 इंटू 12 4 अपॉन 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 ओम। ठीक है तो भाई 10 वोल्ट, 4 ओम का रेजिस्टेंस, करंट कितना हो जाएगा इससे पास होता है फ्लो? करंट हो जाएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 10/4, 2.5 एम्पियर। इस बैटरी में से जो करंट जा रहा है उसका आंसर कितना हो जाएगा? 2.5 एम्पियर। ठीक है, इसमें निकाल लिया तो इन दोनों में निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इंडिपेंडेंटली भी निकाल सकते थे, कंबाइनली भी निकाल सकते थे, सब कुछ सोल्व किया जा सकता है। ओके, और देखो बेटे, एक स्पेशल टाइप का छोटा सा क्वेश्चन। ऐसे है, एक बैटरी 20 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रजिस्टर, 5 वोल्ट की बैटरी, 1 ओम का रजिस्टर। इन दोनों के बीच में कनेक्शन कर रखा भाई 5 ओम के रजिस्टर के साथ। तो फाइंड आउट करंट इन 5 ओम। 5 ओम का जो रजिस्टर है उसमें करंट निकालना है भाई, इस 5 ओम में। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुश्किल चीज है, मुश्किल नहीं है। सोचना है सिर्फ आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया तो इसका आंसर निकल गया। देखो, 20 वोल्ट में ऐसे मान लेते हैं बैटरी ने I1 करंट सप्लाई किया, I1 करंट इधर गया, इधर गया I1 करंट, इधर पे है I1 करंट क्योंकि इस सर्किट में। बेटा I1 इधर से आके इधर ही घूम गया पूरा, तो इस तरफ गया ही नहीं। सिमिलरली इस 5 वोल्ट से जो करंट निकला, वो करंट इतने से सर्किट में ही घूमता हुआ रह गया, इस तरफ कोई करंट जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो इसका आंसर हो जाता है 0 एम्पियर। ऐसा कोई डायग्राम आए, सीधा सा आंसर 0 एम्पियर कर देना। इस वाली 5 ओम है जो नीचे वाली, उसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। ये है इसका आंसर। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। ये है बेटे अपने पास में क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या चीज कैलकुलेट करनी है वो समझते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के अक्रॉस में कितना सा पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये बताना है। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं इस सर्किट को, क्या इसके अंदर में सिनेरियो है। ठीक है बेटा, इस 4 ओम के बिल्कुल मिडो मिड से, बिल्कुल बीचों बीच से इसको कनेक्ट कर रखा है। सबसे पहले तो ये अपने पास में इतनी सी जो लूप है ना, इस लूप से जाता हुआ करंट है वो निकालते हैं भाई, क्या करंट रहेगा। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा सोल्व करके सिंप्लीफाई करते हैं बढ़िया तरीके से, फिर इसका आंसर निकाल। तो बेटा पहले इस कंप्लीट के अंदर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं मैं। तो इस कंप्लीट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सॉरी इस कंप्लीट के अंदर में करंट कितना होगा इस कंप्लीट लूप में। ठीक है, तो इस कंप्लीट लूप का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस। तो कंप्लीट लूप का पोटेंशियल डिफरेंस देखो, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहाँ का पोटेंशियल है +8, यहाँ का पोटेंशियल है -8, क्योंकि दोनों बैटरी अपोजिट सेंस में कनेक्टेड है। तो बेटा एक का +8 है तो दूसरे का -8 है। पूरे लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है अपॉन रेजिस्टेंस R है। इस जो लूप है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसकी वैल्यू होगी 0। अगर करंट की वैल्यू 0 है तो अब निकालते हैं ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ए का पोटेंशियल ऐसे कैलकुलेट करने के लिए हमने मान लेते हैं 0 मान लिया। ठीक है, यहां का अगर 0 है, इस हाईएस्ट वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। रजिस्टर में जाएंगे, करंट तो है नहीं, तो कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं, 0। ठीक है, बैटरी में जाएंगे, 0 से इधर इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 8। 0 से 8 की तरफ जाएंगे तो 8 हो जाएगा। ये रजिस्टर है आधा सा रजिस्टर, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है क्योंकि करंट नहीं है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 8 है, तो बी वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 8। ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, 8 वो। बस इतना सा इसका आंसर। ठीक है, करंट तो इसके अंदर में फ्लो करेगा ही नहीं, तो 8 इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से निकालना होता है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मुश्किल है, सिंपल सा सिनेरियो है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है ये, इस तरीके से अपने पास में एक सर्किट गिवन है। ठीक है भाई, इसके बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये है R,
2R 2R और भाई R, ठीक है। और इस तरीके से इसको हमने किसी 100 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। कैपेसिटर की दो प्लेट है भाई, ए और बी, ठीक है। इनमें ये बताना है जो ए वाली प्लेट है उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। चार्ज ऑन प्लेट ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इतना सा क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, कहाँ का पोटेंशियल हायर है, कहाँ का पोटेंशियल लोअर है। तो ऐसा क्वेश्चन है बस, और तो कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। 100 वोल्ट किसे कनेक्टेड है, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा, इसके इस पॉइंट को बोल दिया मैंने एक्स, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया वाई। एक्स और वाई का पोटेंशियल देखना है किसका ज्यादा है किसका कम। इस तरफ का हो जाएगा भाई 0 वोल्ट, इस तरफ का हो जाएगा 100 वोल्ट। इधर का है बेटा 100 वोल्ट, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, इधर का भी है 0। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अपने पास में ये सिनेरियो है। देखो तो बेटा इसका इन दोनों के दोनों सीरीज में है, ये दोनों के दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में दोनों का इक्विवेलेंट 3R बनेगा, इन दोनों का भी 3R बनेगा। इसका मतलब है अगर इधर से करंट आई आ रहा है, इधर से भी करंट कितना आ रहा है, आई आ रहा है, क्योंकि कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं करता है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है ऊपर और नीचे के, ठीक है। तो भाई यहाँ का करंट है आई आ गया, यहाँ का करंट है वो आई आ गया। इधर पे 0 था, इससे इधर पे चलेंगे, करंट से अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल गेन कितने से गेन हो जाएगा, पोटेंशियल 0 में I इंटू 2R हो जाएगा, तो 2IR। इधर का पोटेंशियल x का हो गया है 2IR, इधर का है 0, I है R है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा I इंटू R, 2IR, इसका पोटेंशियल हो गया है IR। तो बेटा 2IR ज्यादा है या IR ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है 2IR ज्यादा है, तो x का पोटेंशियल है वो ज्यादा है y के पोटेंशियल से, तो हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे, इस पे पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो ए पे जो चार्ज आएगा वो कैसा चार्ज होगा मेरे बच्चे, पॉजिटिव। बी पे जो चार्ज आएगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ऐसा इसका आंसर आ जाता है। बस ये क्वेश्चन था भाई। चलो तो बेटा और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही टाइप का एक और क्वेश्चन है जो मुझे याद आ गया है, तो वो करते हैं। ये है अपने पास में क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन इफ कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए और बी, ए और बी के बीच में कनेक्टेड वायर कनेक्ट कर देते हैं, देन द करंट इन वायर विल बी, तो उस वायर में जो करंट है वो कहां से कहां फ्लो करेगा, ए से बी, बी से ए, ठीक है। बी की वैल्यू से डिसाइड करेगा या जीरो करंट फ्लो। चलो तो बेटा हमें सिर्फ ये देखना है ए का पोटेंशियल हायर है या बी का पोटेंशियल हायर, ठीक है। चलो तो भाई करते हैं, देखो क्या इसके अंदर में सिनेरियो रहेगा वो समझते हैं। अभी तो कुछ कनेक्ट नहीं है, तो ऊपर वाली जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, उसको अगर मैं सोल्व करूं तो 4 और 4 8 ओम बन जाएगा, 1 और 3, 3 और 1 बनाएंगे तो 4 ओम बन जाएगा। ऐसे अपने पास में सर्किट है ये बनेगा। अगर मान लेते हैं वो जो वोल्टेज सोर्स है इससे अपने पास में इस तरीके से करंट आ रहा है, ठीक है बेटा। जहां का रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे करंट कम, जहां का रेजिस्टेंस कम वहां पे करंट ज्यादा। तो ऊपर की तरफ है रेजिस्टेंस 8 है तो इसकी तरफ है 4, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं ऊपर का करंट अगर मैं I बोलूं तो इसका करंट 2I बोलना पड़ेगा। ऊपर का करंट अगर मैं I बोलता हूं तो नीचे का करंट होना चाहिए 2I, और तो लिख दिया 2I। ऐसा क्यों होना चाहिए कि बेटा देखो ऊपर 8 को I से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 बन जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी 8 बन जाएगा, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो सके। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस का रेशियो होता है उससे रेसिप्रोकल करंट का रेशियो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ की चीज है उसके बारे में पता चलेगा, तो ऐसा हम मान सकते हैं। तो भाई इसका पोटेंशियल 0, इस तरफ का पोटेंशियल V,
इस तरफ का 0, इस तरफ का भी। इधर से जो आने वाला करंट है वो है I, इधर से आने वाला करंट है वो है 2I। ठीक है, तो बेटा यहाँ का है 0, करंट से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो A का जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, 4 इंटू आई, मतलब कि 4I। इधर पे जा रहा है 2I, तो इधर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, मतलब कि इधर का पोटेंशियल बन जाएगा 6I। इसका मतलब B का पोटेंशियल ज्यादा है A के पोटेंशियल से, सिंपली पता चल गया है। B का पोटेंशियल ज्यादा है, इसका क्या मतलब है भाई, अगर मैं वायर कनेक्ट करूं तो B से A की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या बन जाता है, B से A। बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, इस तरीके से ही करना था जैसे कैपेसिटर का किया था, वैसा ही सेम क्वेश्चन है, कोई खास न्यारी बात नहीं थी। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन। For the following diagram, the galvanometer shows zero deflection, then the value of capital R। जो कैपिटल R है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये एक बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमें 0 चाहिए, तो इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर, मतलब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस होना चाहिए। करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। इसमें क्या है, ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं भाई। ठीक है, वोल्टेज में ऑप्शन गिवन है जो कि गलत है, इसको लो कर देते हैं चेंज, ऑप्शन हम खुद बनाएंगे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज है जो बेटा वो क्या रहेगा अपने पास में, बैलेंस रहेगा। बैलेंस होने के लिए इधर का रेजिस्टेंस अपॉन इधर का रेजिस्टेंस, इधर का अपॉन इधर का इक्वल होना चाहिए। तो इस कंप्लीट का रेजिस्टेंस कितने से का रेजिस्टेंस है, कितने से का रेजिस्टेंस है वो मैंने x मान लिया है। तो 100 अपॉन 200 इज इक्वल टू x अपॉन 40। तो 1/2 इज इक्वल टू x बाई 40। तो जो x है उसका हो चुका है 40/2, मतलब कि 20 ओम। अब जो इतना सा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 20 ओम होना चाहिए। तो इसको कर देते हैं भाई 1/r प्लस 1/100 इज इक्वल टू 1/20। इक्विवेलेंट इतना होना चाहिए, 1/r में लिखता हूं 1/20 माइनस 1/100। 100 को ले लिया भाई एलसीएम, तो 5 माइनस 1 4/100, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/25। आर है उसकी वैल्यू आ जाती है 25। ठीक है, आर की वैल्यू अगर 25 हुई तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो 20 बन जाएगी, जो कि इसको बैलेंस कर देगा। ऐसा क्वेश्चन था, इतने से तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, इन द गिवन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 4 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस बताना है, एक्स का रेजिस्टेंस कितना सा होगा। ठीक है, तो बेटा ए और बी के बीच में 4 वोल्ट है, तो मैं किस तरीके से मानता हूं कि भाई ए का पोटेंशियल हायर होगा बी का लोअर होगा, तो ऐसा मान लेते हैं इसका है 0, इसका पोटेंशियल है 4। ठीक है बेटा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट किया, घर पे पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे, 0 के बाद में जैसे यहाँ पे पहुंचे तो 5 वोल्ट यहाँ का पोटेंशियल हो गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या बन गया 5, रेजिस्टेंस है 10 ओम का। ठीक है, इधर का पोटेंशियल अगर है 4, इधर का है 5, इसका मतलब इस 10 ओम में फ्लो करता हुआ जो करंट है उस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इधर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 4 और 5 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है 1/10। इसका मतलब है इस डायरेक्शन में 0.1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कितना सा करंट फ्लो कर रहा है, 0.1 एम्पियर। बहुत बढ़िया। इधर का पोटेंशियल था भाई 4, यहां पे गए, बैटरी से मूव करे पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में, तो इसका मतलब है यहाँ का पोटेंशियल कितना बन गया
4 था, 4 में से 2 घट गया तो यहाँ का क्या बन गया है 2 वोल्ट। इधर का पोटेंशियल है 2, इधर का पोटेंशियल है 0। ठीक है, इस एक्स में से फ्लो करता हुआ जो करंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी इसके अक्रॉस पोटेंशियल, 2 में से 0 गया तो 2 अपॉन इसका रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू तो 0.1 ही होगी, 1/10 ही होगी, 2/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की वैल्यू बचेगी 2/10, मतलब कि 0.2। ठीक है, किरचॉफ लॉ का यूज करके इसका जो आंसर है वो हमने कैलकुलेट कर दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, इन्हीं क्वेश्चंस को एक और मेथड से भी करेंगे, वो वाला मेथड अब सीखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो पहले वो देख लेते हैं। हाँ बेटे, हर टाइप के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, हर टाइप के जो कंसेप्ट थे वो हमने कर लिए हैं। एक दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं उनके बारे में बता देता हूं, नोट करके ही लिख लेते हैं। एमीटर एंड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को लिखा जाता है वी से। एमीटर बेटा एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। इट मेजर्स करंट। और जो वोल्ट मीटर है वो क्या मेजर करता है, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। जिन दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट करेंगे उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर देगा। एमीटर जिस भी लेवल पे कनेक्ट करेंगे वहां का करंट मेजर कर देगा। देखो बेटा, अगर कोई इस तरीके से सर्किट है, ऐसे मतलब बहुत सारे एलिमेंट है जिनमें, उसमें जो करंट है वो तो सीरीज में सेम होता है, तो एमीटर है ना उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है, इसको हम कनेक्ट करते हैं, इट कनेक्ट इन सीरीज। इसको हम सीरीज में करते हैं, और आइडियल केस में फुल करंट को अलाउ करता है, किसी भी करंट को ड्रॉप नहीं करता है। ठीक है, इन आइडियल केस ही करेंगे इस चैप्टर में तो। ठीक है, इट अलाउ फुल करंट। और अगर फुल करंट को अलाउ करता है तो इसका रेजिस्टेंस है एमीटर का, वो क्या माना जाएगा 0। ठीक है बेटा, वोल्ट मीटर को जब हमें लगाना होता है, देखो एक बैटरी है, उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल देखना है, बैटरी पे यहां पे लगाना पड़ेगा भाई वोल्ट मीटर, आगे सर्किट। ठीक है, अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल देखना है तो यहां पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जहां का पोटेंशियल देखना उसके अक्रॉस में पैरेलल लगाया जाता है, उसके पैरेलल का पोटेंशियल है वो बता दे। सेकंड पॉइंट है, इट कनेक्ट इन पैरेलल। इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। और बेटा ये क्या है कि इधर से जो करंट जा रहा है ना, इधर से जाता रहे, इस वोल्ट मीटर में से ना चला जाए, क्योंकि वोल्ट मीटर से अगर करंट चला जाएगा तो उस वोल्ट मीटर का सेंस ही क्या बचा। ठीक है, तो सारा करंट तो वही ड्रॉप कर लेगा, बेशक से थोड़ा सा भी करे। तो आइडियल वोल्ट मीटर कोई भी करंट को नहीं जाने देता है। आइडियल वोल्ट मीटर डज नॉट अलाउ एनी करंट। बेटा आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, ऐसा होता है आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर कोई भी करंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, और आइडियल एमीटर है वो किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि खूब करंट को अलाउ करता है, ऐसा मान। ठीक है बेटा, बस ये इसके कंसेप्ट हैं। तो इनको सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करके वैल्यू निकाली जा सकती है। इन पे बेस जो भी कंसेप्ट आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको हम कर लेंगे। एक क्वेश्चन है उसको तो ट्राई कर ही लेते हैं। देखो तो बेटे, क्वेश्चन ऐसा है, 20 वोल्ट है, इधर का रेजिस्टेंस है 2 ओम।
ये है 2 ओम भाई। ये है भाई एमीटर नंबर 1, ये है एमीटर नंबर 2। इस तरीके से है बेटा एमीटर, दो एमीटर कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो हमें बताना है जो A1 और A2 वाले एमीटर हैं इनकी रीडिंग कितनी सी होगी। ठीक है, फाइंड आउट रीडिंग ऑफ A1 एंड A2। तो भाई दोनों एमीटर है आइडियल एमीटर है, और आइडियल एमीटर जब होते हैं उनके तो रेजिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इनकी जो रीडिंग है वो निकालते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल लिख लेते हैं। इस तरफ का पोटेंशियल मैंने मान लिया है 0 वोल्ट, 20 वोल्ट के ऊपर वाला हो जाएगा 20। इधर का पोटेंशियल 20 है। ठीक है, तो इस पूरी लाइन पे यहां तक का पोटेंशियल 20 रहेगा। 20 20 20। इधर का पोटेंशियल भी भाई 20, क्योंकि यहां से यहां मूव करने में कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं आया। इधर का भी 20, इधर का भी 20, इधर का भी 20, इधर का भी 20 और इधर का भी 20। ठीक है, तो देखो अब लिखते हैं भाई, इस 2 एम्पियर में से फ्लो करता हुआ करंट 0, क्योंकि दोनों तरफ का पोटेंशियल 0 है। इन सब में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया। इसमें इस तरफ है 0, इस तरफ है 20, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे करंट फ्लो करेगा, और वो करंट कितना हो जाएगा, वो करंट अपने पास में होगा 2 एम्पियर। ठीक है भाई, 2 एम्पियर क्यों होगा, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 20/2, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर का करंट इधर से फ्लो कर रहा है, मतलब इस तरफ से जो करंट आया 10 एम्पियर है, ऊपर से तो कुछ आया ही नहीं, इधर से भी 10 एम्पियर है, इस तरफ से जो करंट जा रहा है वो 10 एम्पियर है। इधर से आ रहा है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, क्योंकि ऊपर वाले सर्किट में से तो कोई करंट आया ही नहीं। तो A1 से जो करंट गया 10 एम्पियर, A2 से जो करंट गया वो 10 एम्पियर। A1 की रीडिंग है वो भी 10 एम्पियर है, A2 की जो रीडिंग है वो भी 10 एम्पियर है। ऐसा इसका आंसर है वो बन जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका जो क्वेश्चन है वो लिख लेना भाई। ठीक है, वीडियो को पीछे ले जाके तो उसमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना या इसका डायग्राम बना लेना। और कुछ एमीटर पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये है बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक एमीटर कनेक्टेड है, इस एमीटर की रीडिंग हमें बतानी है भाई कितनी सी हो। मतलब कि बेटा इस सर्किट में इधर से जाता हुआ करंट है वो बताना है। तो करंट को ऐसे डायरेक्टली तो बता नहीं सकते हैं कितना सा करंट होगा। ठीक है, मतलब कि 1 ओम से जाता हुआ करंट एक टाइप से वही तो बताना है। इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, फिर इसका कैसे आंसर बताएं। रजिस्टेंस है वो सारे के सारे गिवन है। तो भाई पहले तो इसका सीरीज पैरेलल ही सोल्व करना है। तो बेटा ये 1 और ये जो 1 दोनों के दोनों किस में है, सीरीज में। तो रीड्रॉ करेंगे तो ऐसा बन जाएगा 2 2 6। ठीक है, ये अपने पास में हो जाएगा। ये अपने पास में इस तरीके से बन गया है, देखो इधर पे ये हो गया है 2, और 1 दोनों सीरीज में है, इससे मिला के भी भाई 2 बन गया। अब बेटा ये जो 2 है और ये जो 2 है दोनों के दोनों किस में है, पैरेलल में। 2 ओम 2 ओम ये दोनों से मिला के बन गया है 1 ओम। 6 ओम, 12 वोल्ट। ठीक, इसके बाद में देखो 1 और 2 ये दोनों सीरीज में है, इनको सोल्व करना पड़ेगा भाई। 2, ये है 6, 2 और 1 सीरीज में है तो बन गया है भाई इसका 3। बेटा 3 और 6 दोनों पैरेलल में है तो क्या बन जाता है, 3 × 6/3 + 6, 2 बन जाएगा। 12 वोल्ट 2,
इन दोनों से मिला के बन गया है 2। ये जो 2 और 2 है दोनों के दोनों किस में है, सीरीज में, तो इनसे इक्विवेलेंट बनाऊंगा तो 12 वोल्ट, ये बन गया है 4 ओम। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके अकॉर्डिंगली अब जो करंट है वो करंट लिखते हैं। ठीक है, इससे पास होता हुआ जो करंट है 4 ओम से पास होता हुआ करंट वो ऐसे बन जाएगा, यहां से जो करंट जा रहा है 4 ओम से 3 एम्पियर, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो गई है 12 वोल्ट। ठीक है भाई, ये 2 और 2 दोनों के दोनों किस में है भाई, सीरीज में है। सीरीज में क्या सेम होता है बेटा, करंट सेम होता है, तो इन दोनों में जो करंट है वो सेम ही रहेगा और इतना ही रहेगा जितना यहां से गया है, तो 3 एम्पियर, 3 एम्पियर का करंट इन दोनों में से जा रहा है। इसका तो काम नहीं बचा है क्योंकि हमें इधर तक पहुंचना है ना, इधर तक पहुंचना है, इसका मतलब लास्ट लास्ट वाला ही सोल्व करते हुए चलेंगे। देखो बेटे 3 एम्पियर का इसमें से करंट जा रहा है, 2 ओम का ये रजिस्टर है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया भाई, 6 वोल्ट करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब जो 6 और 3 है इनसे मिला के ये 2 ओम बना था, तो इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। इसका पोटेंशियल है वो क्या बन गया है भाई 6 वोल्ट बन गया है। इसका पोटेंशियल अगर 6 वोल्ट बना है तो इस 3 के अंदर में कितना सा करंट फ्लो करेगा, आई इंटू आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, अब 2 और 1 सीरीज में थे, इनसे मिला के ये 3 बना था, तो सीरीज में करंट सेम है, तो इसमें से जो करंट फ्लो है वो मूव कर रहा है 2 एम्पियर। ठीक है, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 2 इंटू 1 मतलब कि 1 वोल्ट। अब ये जो 2 और 2 थे सीरीज में थे, सॉरी पैरेलल में थे, इनसे मिला के ये एक बनाया था, तो पैरेलल में क्या सेम होता है वोल्टेज, तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है भाई 1 वोल्ट। ठीक है, तो अगर 1 वोल्ट है इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो इससे जाता हुआ जो करंट है वो हो जाएगा 1/2, 1/2 एम्पियर। ठीक है, अब ये जो 2 है बेटा इन दोनों से सीरीज में बना है, और सीरीज में क्या सेम होता है करंट, तो इधर से जो पास होता हुआ जो करंट है उस करंट की वैल्यू आ गई है 1/2 एम्पियर। क्या सही है अपने पास यहां तक की चीज? हाँ भाई सही है बिल्कुल। बेटे इसमें एक कैलकुलेशन में हमने गलती करी थी भाई, छोटी सी गलती थी। देखो क्या गलती थी, 2 एम्पियर का करंट था, 1 के अक्रॉस में था, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या बचेगी 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या बचेगी भाई 2 वोल्ट, तो इसमें जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, और फाइनल आंसर है वो भी क्या बन जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इसका सही आंसर बन जाएगा। प्रॉपर जो मेथड था ना वो ही लगाया है, उससे ही हमने आंसर निकाले हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उसको करते हैं थोड़ी सी देर में।